दोस्तों 10 मिनट में हुआ सब कुछ खत्म। आप देखो इस वीडियो में मात्र 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया दोस्तों। इस तरह से ये वीडियो है और इस तरह से आपको रूबरू कराएगा किस तरह से होती है आपदा और आपदा में किस तरह से बचना चाहिए, किस तरह से हमें उबरना है, किस तरह से निकलना है। इस चीज का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। आप पूरी वीडियो देखना दोस्तों। मात्र 10 मिनट में ही ये मकान आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े मकान, ये इतना बड़ा बड़ा सब कुछ मतलब बनाया हुआ, अपने हाथों से लोग उजाड़ रहे अपना आशियाना। दोस्तों बाढ़ ने इस तरह से लोगों को त्रासदी पहुंचाई है, इस तरह से लोगों का मतलब सारा तहस नहस सब कुछ कर दिया है कि अपने आप लोगों को अपना आशियाना उजाड़ना पड़ रहा है। और ये बहुत दुख की बात है दोस्तों, जो कि इस तरह से ये मतलब अपना आशियाना उजाड़ रहे हैं। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आप इस बात को सोचें, ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे इनको खाना मिल रहा होगा, कैसे सारी चीजें अपने हिसाब से कर रहे होंगे। सरकार तो खैर बहुत मदद दे रही है, सरकार काफी मदद कर रही है इन लोगों का, लेकिन फिर भी इनका जो पीड़ा है, इनका जो दुख है दोस्तों, वो सहन नहीं हो रहा है। इस तरह से मतलब इनको कष्ट मिल रहा है, इस तरह परेशानियां, इतनी मतलब त्रासदी हो गई है, नदियां बिल्कुल उफान पे हैं दोस्तों। इतना भयंकर उफान है नदियों में, इतनी परेशानियां हैं दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते हो। गांव गांव में ऐसे पानी भर गया है, इतना विकराल रूप ले लिया है नदियों ने कि मात्र 10 मिनट के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया। आप देखिए ये जलधारा, कितना तेज नदी का बहाव है, गांव में किस तरह से पानी घुसे हुए हैं और किस तरह से लोग अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर हो रहे हैं। किस तरह से इन्होंने अपना सब कुछ तोड़ दिया, एक एक ईंट करके लोग निकाल रहे हैं कि किसी तरह से हमारा ये सामान बच जाए, किसी तरह से हमारी 2 ईंटें बच जाएं, ताकि आगे हमें इसका सहारा मिल सके। दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना है, जिस तरह से बाढ़ चारों तरफ हाहाकार मचा रखी है। इस तरह से थोड़ा सा दोस्तों अगर हो सके तो इन लोगों की मदद जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है और बहुत ही बड़ा तांडव है ये। नदियां सारी, अब ये राप्ती नदी है दोस्तों जो इस समय गांव गांव में फैल रही है, और ये घटना यूपी 46 की है दोस्तों, श्रावस्ती जिले की। बहुत ही ज्यादा मतलब तांडव मचा हुआ है, चारों तरफ लोग इतना परेशान हो रखे हैं, इतनी त्रासदी मची हुई है कि लोग हाहाकार मचा रखे हैं। इतना मतलब हो गया है कि आप ये सोचें कि किस तरह से इनको खाना मिल पा रहा होगा, किस तरह से सो रहे होंगे, किस तरह से अपने ये कार्य कर रहे होंगे। मतलब इनको इतनी परेशानी हो रही होगी इस समय कि दोस्तों जिसका कोई कहने वाली बात नहीं है। आप ये सोचें कि जिस तरह से इनका आशियाना उजड़ रहा है, जिस तरह से मतलब पानी ने इनको चारों तरफ से घेर रखा है, विद्यालय हो, घर हो, मकान हो, कोई भी चीज हो दोस्तों, सब जगह प्रलय मचा रखा है। पानी ने सब जगह इतना तांडव मचाया हुआ है कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। अब इसमें वीडियो पूरी देखना दोस्तों, जभी आपको सारा मतलब दिखेगा और सारी चीजें आप देख पाएंगे कि किस तरह से मकान जो है बिल्कुल कागज के पेड़ के पत्तों की तरह गिर रहे हैं और पानी के साथ बहते हुए चले जा रहे हैं। इसका मतलब कोई सीमा नहीं है, किस तरह से बाढ़ ने त्रासदी मचा रखी है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपसे हो सके तो इनकी मदद जरूर करें। अगर आस पास में आप हैं तो इनकी मदद जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इस समय इनके साथ बहुत ही मतलब गलत हो रहा है। या जो भी कहें आप, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम आप कोई कुछ नहीं कर सकता है। धन्य है हमारे सरकार, और सरकार हमारी इस तरह से इनकी मदद कर रही है, इनके तक संभव मदद पहुंचा रही है। जो भी सरकार से बन रहा है वो सारी चीजें सरकार इनके पास पहुंचा रही है, ताकि किसी तरह से इनका जीवन बचा रहे, किसी तरह से ये अपने परेशानियों से उबर सके, किसी तरह से ये बच सकें। तो इसलिए सरकार से हमारा जय हिंद, और सभी से निवेदन है कि जो जिससे जितना बने दोस्तों इनकी मदद जरूर करें।
और ये वीडियो पूरी देखना दोस्तों, जब भी आपको समझ में आएगी सारी बात। और ये देखिए दोस्तों, ये खेत और खलिहान किस तरह से ये नदियां कटान कर रही हैं। पूरा हरा भरा फसल इनका सब कुछ मिट रहा है दोस्तों। बहुत ही बड़ी त्रासदी है ये। और आप लोग देखें इस तरह से कटान, इतना बड़ा दुख का समय। देखिए ये एक बिजली का पोल है, ये भी नदी में समा गया। बिजली का भी कोई व्यवस्था नहीं है। और वैसे तो दोस्तों इस समय बिजली ना रहे तो ही ठीक है, क्योंकि पानी में करंट फैलने का सबसे ज्यादा डर होता है। ये देखिए दोस्तों, गांव के लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे गांव तक पानी का सैलाब आ जाए। गांव वाले सब पानी का देख रहे हैं बहाव कितना है, कहां तक पहुंचा है और किस तरह से है। क्योंकि दोस्तों इनको अपने आशियाने को बचाना है। गांव के लोग नदी उस पार से पानी से पार होके जाते हैं और अपना जानवर के लिए चारा, खाने पीने का सामान किसी तरह से लोग ला रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए ये गांव का स्कूल, इस स्कूल में किस तरह से पानी का बहाव है, किस तरह से पानी भरा हुआ है। गांव में किस तरह से स्कूल, कॉलेज सब कुछ भरे पड़े हैं दोस्तों। राप्ती नदी बिल्कुल खतरे के निशान के ऊपर चल रही है और लोग अपना अपना आशियाना बचाने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से त्रासदी में दोस्तों हर संभव मदद करना चाहिए और जिस तरह से हो सके उस तरह से मदद करना चाहिए दोस्तों। और सरकार तो खैर काफी मदद दे रही है, हर चीज की व्यवस्था दे रही है सरकार। और देखें दोस्तों ये ग्रामीण गांव में किस तरह से मतलब पानी भर गया है और लोग किस तरह से अपने जानवरों को, खुद को लोग सुरक्षित कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो पानी का बहाव रात तक तेज हो जाए। ये देखिए दोस्तों छतों पे लोग चढ़ रहे हैं ताकि हमारा जनजीवन बचा रहे। क्योंकि इस समय दोस्तों इनका खाने पीने का जिस तरह से सारी चीजें बाधित हो रखी हैं, उस तरह से इनको बहुत बड़ी त्रासदी पहुंच रही है। क्योंकि इनके पास दोस्तों ना तो इनकी फसल बची है, ना कुछ घर में अनाज बचा है। और ये देखिए माता जी ये बता रही हैं कि कमर कमर तक का पानी भरा हुआ है। चारों तरफ दोस्तों इतना पानी है कि त्राहिमाम मचा हुआ है। श्रावस्ती में ये राप्ती नदी जो है बिल्कुल तांडव करने में लगी है। क्योंकि दोस्तों इस नदी में नेपाल से पानी छोड़ा जाता है। तो नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है दोस्तों, तो जहां से राप्ती नदी होके निकली है वहां तक का ये बहाव होता है। और वहां तक के जो जितने भी गांव हैं, क्षेत्र हैं, कस्बा हैं, सब इसकी चपेट में आते हैं। और ऐसे में दोस्तों एक बात और भी होता है कि ऐसे में जो जहरीले जानवर हैं वो बहुत ही ज्यादा पानी में बह के आते हैं चारों तरफ से, और वो सूखे जगहों पर घरों में अपना आशियाना बनाते हैं। और फिर घर वाले जब कोई काम काज करते हैं तो ऐसे में ही वो जहरीले जानवर उनको अपना शिकार बनाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सावधान रहें और इस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें। कहीं ऊंची जगहों पर रहें दोस्तों, ताकि पानी का वेग आप तक ना पहुंच सके, आप उसमें ना जा सकें। क्योंकि इस समय पानी में जाना और उसके आसपास रहना भी बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं आग पानी हवा, ये अच्छा भी है और बुरा भी है, और इनका वेग आज तक कोई रोक नहीं पाया है मित्रों। तो इसलिए बहुत ही सावधानी बरतना है। और ये देखिए दोस्तों पूरा मिट्टी का जितना भी कटान है, ये नदी टीला का टीला पूरी मिट्टी नदी में समा रही है। ये देखिए कैसे दरार पड़ जा रही है जमीन में।
और किस तरह से नदी अपने आप में सारी चीजों को समाहित कर ले रही है। क्योंकि दोस्तों पानी का वेग इतना है, पानी का बहाव इतना है कि हर संभव चीजें नहीं रोक पाएंगी। इस तरह से बहाव हो रहा है पानी का। ये दोस्तों लोगों के हरे भरे खेत हैं, सब भर गए हैं, क्योंकि पानी का वेग ही इतना है। वो चारों तरफ दोस्तों फैला हुआ है, चारों तरफ नदियां कटान पे हैं। गन्ने की फसल थी लोगों की, धान की फसल थी और मक्के का फसल था। तो दोस्तों इस तरह से जितनी भी खेत पात हैं सब इस पानी के बहाव में आ गए हैं और सब डूब गए हैं। दोस्तों इस समय पानी के आसपास बिल्कुल ना रहें, नदियों के आसपास बिल्कुल ना रहें, क्योंकि इस समय बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आप थोड़ा दूरी बनाएं और अपनी सुरक्षित स्थान पर रहें, ताकि आपको खाने पीने की व्यवस्था सरकार वहां पहुंचा सके। क्योंकि दोस्तों इस समय जो पानी का वेग है, पानी का बहाव है, वो बहुत ही तेज है और ऐसे में दोस्तों दुर्घटना हो सकती है, ऐसे में आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी रखें और जो भी है भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसी त्रासदी जो है मित्रों वो साल में एक बार आती है। भगवान हर चीजों को सुरक्षित रखें, क्योंकि जब ये बाढ़ और बारिश का सीजन होता है तो ये त्रासदी इस तरह से जरूर आती है। लोग देखिए अब नदी के किनारे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं पानी का किस तरह से वेग है, कितना बहाव है, ताकि ऐसा ना हो रात भर में हमारे घर के पास पहुंच जाए, हमारा आशियाना इसमें चला जाए, हमारे खेत पात इसमें चले जाएं। इसलिए दोस्तों ये लोग पानी का वेग देखते हैं, उसी हिसाब से अपनी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। तो मित्रों चारों तरफ से नदियां कटान कर रही हैं, घर बिल्कुल इस तरह से बह रहे हैं जैसे कागज के टुकड़े हों और हर तरह से दोस्तों ये त्रासदी मची हुई है।